ये बरसों पहले हो जाना चाहिए था। आज आपने अगर सेना का जो अभी प्रेस ब्रीफिंग हुआ है उसमें आपने सुना, उन्होंने कहा कि पिछले 3 दशकों से इस तरह के कैंप, इस तरह की गतिविधियां पाकिस्तान के साइड से होती रही है। तो अगर आपके घर के मोहल्ले में कोई आपका पड़ोसी बैठकर आपके घर में कंकड़ फेंकता रहेगा, गोला बारूद फेंकता रहेगा, आग के गोले फेंकते रहेंगे, तो आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? कभी ना कभी उसका उत्तर दिया ही जाएगा। और आज अगर ये उत्तर दिया जा रहा है तो पूरा देश उसके साथ खड़ा है। मेरा जनसुराज का अपना मानना है ये पहले होना चाहिए था, लेकिन अब जब हो रहा है तो उसको समुचित तौर पर किया जाए, इतनी ताकत से इसको खत्म किया जाए कि फिर से ये न पनपे। जैसा कि आपको पता है, पूर्णिया में पिछले कुछ दिनों से आ रहा हूं और आने की एक वजह ये भी है कि जनसुराज में पूर्णिया को, जहां पर हम लोग अभी बैठे हुए हैं, इसको एक तरीके से कोसी और सीमांचल के लिए प्रमंडल के कार्यालय के तौर पर या प्रमंडलीय केंद्र के तौर पर इसको हम लोग धीरे धीरे विकसित कर रहे हैं। और उसी के तहत पिछली बार एक प्रमंडलीय कार्यकर्ता यहाँ बैठक भी हुई थी। आप देखेंगे कि जनसुराज की जो गतिविधियां हैं जो सीमांचल में कोसी के क्षेत्र में चलेंगी, उसका केंद्र पूर्णिया होगा। पूर्णिया में जहां पर हम लोग बैठे हैं, माननीय उदय जी का जो ये प्रेमाइस है, परिसर है, ये उसका केंद्र होगा। जो कार्यक्रम है जिसके बारे में आपको मैं बता दूं, जनसुराज 11 मई से एक राज्यव्यापी जनसंपर्क जन अभियान शुरू कर रहा है, जो इस राज्य के सामाजिक राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर है। पिछले 4-5 वर्षों में सबसे ज्यादा जो जिन 3 बातों पर सामाजिक राजनीतिक हलकों में चर्चा हुई है, उसमें एक है जातीय जनगणना। ऐसा बताया गया कि जातीय जनगणना होने से ही समाज बिल्कुल विकसित हो जाएगा, सबकी असुविधा खत्म हो जाएगी, सबका कल्याण हो जाएगा। देश में कई लोग इसका दावा भी कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों को यह अनुभव है कि आज से 2 वर्ष पहले जातीय जनगणना पूरी की गई और उसके 2 वर्ष बीतने के बाद भी लोगों की स्थिति पर या जनगणना के नतीजे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों की स्थिति यथावत बनी हुई है। जनगणना में बहुत सारी बातें निकल कर आई। जिन लोगों ने जनगणना कराया, बिहार की गरीब जनता का 500 करोड़ रुपया उस पर खर्च कराया, उन्होंने राजनीतिक रोटी से की, समाज में जातियों के प्रति, एक दूसरे के प्रति उसको लड़ाने की कोशिश की। लेकिन जब जनगणना का रिपोर्ट आ गया तो उसको पढ़कर उस पर कोई टिप्पणी, कोई चर्चा, कोई प्रयास नहीं किया। उसका एक उदाहरण ये है कि आप सभी साथियों के बीच रखना चाह रहा हूं, पिछले 30-35 साल से सामाजिक न्याय और समाजवाद की दुहाई देने वाले नेता लालू और नीतीश, भाजपा की सरकार जो पिछले 30 साल से यहाँ राज कर रहे हैं, ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जनगणना में जातीय जनगणना में ये निकल कर आया कि आज भी बिहार में 5% से कम दलित, अति पिछड़े और मुस्लिम समाज के बच्चे 12वीं क्लास पास करते हैं। तो अब 30-35 साल में सो कॉल्ड दलित, अति पिछड़ा, महादलित, मुसलमानों की राजनीति करने के बावजूद ये स्थिति यह है कि 5% से कम उन समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि जब ये जानकारी आ गई तो पिछले 2 वर्ष में इसको सुधारने के लिए कोई वक्तव्य, कोई योजना, कोई प्रयास नहीं किया गया। जब ये जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया नवंबर 2023 में, आप लोग भी भूल गए हैं, 24 नवंबर को 2023 को नीतीश कुमार ने, तब तेजस्वी यादव के साथ, जो उनके साथ सरकार में थे, उन्होंने ये घोषणा की थी कि जनगणना में कुल जो 94 लाख गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया है सभी जातियों से, उन सभी परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। हम लोग की जानकारी के मुताबिक आज तक 2 साल बीत गए, 2 बजट आ गए, अभी तक किसी को भी 1 रुपए का सहायता नहीं दिया गया। ये एक बड़ा विषय है, इसलिए हम लोग इसको लेकर बिहार के घर घर जाना चाहते हैं कि जैसे मोदी जी ने एक जुमला फेंका था कि हर परिवार को 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, उसी तरह नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने कहा कि हर परिवार को जो गरीब है जातीय जनगणना में, जिसको चिन्हित किया गया है गरीब परिवार के तौर पर, उसको 2 लाख की राशि सहायता के तौर पर दी जाएगी। किसी को 1 रुपया नहीं मिला। दूसरा विषय है दलित, महादलित, अति पिछड़े, जो यहाँ पर भूमिहीन है, जिनको घर नहीं है, भूमिहीन है,
उसके लिए 2008 में नीतीश कुमार ने एक योजना शुरू की। कहा गया कि हर वो दलित, महादलित, अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति जो भूमिहीन है और जिसके पास घर नहीं है, उसको 3 डिसमिल जमीन सरकार की ओर से दिया जाएगा। अगर सरकारी जमीन नहीं है तो सरकार खरीद कर ये जमीन देगी। और आज 18 साल उस योजना के चलने के बाद कुल 2,34,000, ये सरकारी आंकड़ा है बिहार सरकार का, 2,34,000 परिवारों को ही ये जमीन दी गई। भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन ने, जिसको अब नीति आयोग कहते हैं, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 2,34,000 में से 1,20,000 लोगों को ये जमीन सिर्फ कागज पर दी गई है। अंदाजा लगाइए, इस कार्यक्रम को जब शुरू किया गया था तो बिहार में 50 लाख दलित, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोगों को जमीन मिलनी थी। पेपर पर सिर्फ 2.25 लाख लोगों को मिला और अभी तक सच्चाई में 1,20,000 लोगों को ही ये मिला। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और तीसरा एक जो मुद्दा पिछले 4-5 साल से बिहार की समाज को राजनीतिक हलकों में चल रहा है, वो है भूमि सर्वे का। 4-5 साल पहले भूमि सर्वे शुरू किया गया। कहा गया लैंड, भूमि सुधार के लिए लैंड डिजिटाइजेशन किया जाएगा, जमीन का मालिकाना हक तय किया जाएगा। पिछले 4-5 सालों में जमीन और राजस्व विभाग के द्वारा जितनी धन की उगाही की गई है समाज से, वो बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ। चाहे वंशावली बनाने का बात हो, रसीद कटाने का मामला हो, दाखिल खारिज का इशू हो या जमाबंदी का मामला हो, इसमें 10,000 से लेकर लाखों रुपए तक परिवारों से लिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जमीन का डिजिटाइजेशन और उसका मालिकाना हक तय कर दिया जाएगा। फरवरी में अभी बिहार सरकार ने रिपोर्ट जारी किया है। 5 साल के इस लूट के बाद सिर्फ 20% जमीन का ही अभी तक सर्वे किया गया है, डिजिटाइजेशन किया गया। तो इन तीनों मुद्दों को लेकर जन सुराज के लोग, हम लोगों ने तय किया है कि बिहार के 1 करोड़ परिवार के पास जाएंगे, उनसे ये पूछेंगे कि भाई तुमको 2 लाख रुपए की सहायता मिली कि नहीं मिली, क्या तुम्हारे जो भूमिहीन साथी हैं उनको घर के लिए 3 डिसमिल जमीन मिला कि नहीं मिला, और भूमि के सुधार के नाम पर, सर्वे के नाम पर हो रहे लूट में तुमसे पैसा लिया गया कि नहीं। और अगर उनकी सहमति होगी तो उनका हस्ताक्षर लिया जाएगा। 1 करोड़ ऐसे लोगों को 11 जुलाई से पहले हम लोग उनका हस्ताक्षर लेंगे और मुख्यमंत्री से 11 तारीख को ये 1 करोड़ हस्ताक्षर के साथ हम लोग मिलेंगे। अगर मुख्यमंत्री ने उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की तो पार्टी ने तय किया है कि अगले मानसून सत्र में हम लोग विधानसभा को जन सुराज के परिवार के सारे साथी मिलकर घेरेंगे। इस पूरी कार्यक्रम की शुरुआत मैं खुद 11 मई को नीतीश कुमार के अपने गांव कल्याण बिगहा से ही कर रहा हूं। 35 वर्ष के नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी नेता ने हिम्मत की हो कि कल्याण बिगहा उनके घर में जाकर, उनके गांव में जाकर ये पूछे कि भाई पूरे बिहार का छोड़ो, ये तीनों चीज आपके गांव में उसकी स्थिति क्या है। तो 11 मई को प्रशांत किशोर अपने साथियों के साथ नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा जाएंगे और वहां घर घर जाकर ये सवाल पूछेंगे कि भाई बाकी बिहार की बात छोड़ो, आपको 2 लाख रुपए की सहायता राशि मिली कि नहीं, क्या कल्याण बिगहा में रहने वाले मांझी समाज के लोग, महादलित समाज के लोग, उनको 3 डिसमिल जमीन मिला है कि नहीं मिला है, और सबसे बढ़कर क्या कल्याण बिगहा में रहने वाले लोगों को राजस्व विभाग में अपने जमीन का काम कराने के लिए घूस देना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। इस चीज को, इस योजना को हम लोग 11 तारीख को शुरू कर रहे हैं। आप सब साथियों को पता भी चलेगा। अब आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले बीती रात जो वायुसेना ने शौर्य प्रदर्शन किया पाकिस्तान के 9 जिले ठिकाने पर, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया ये है कि ये बरसों पहले हो जाना चाहिए था। आज आपने अगर सेना का जो अभी प्रेस ब्रीफिंग हुआ है उसमें आपने सुना, उन्होंने कहा कि पिछले 3 दशकों से इस तरह के कैंप, इस तरह की गतिविधियां पाकिस्तान के साइड से होती रही है। तो अगर आपके घर के मोहल्ले में कोई आपका पड़ोसी बैठकर आपके घर में कंकड़ फेंकता रहेगा, गोला बारूद फेंकता रहेगा, आग के गोले फेंकते रहेंगे, तो आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? कभी ना कभी उसका उत्तर दिया ही जाएगा। और आज अगर ये उत्तर दिया जा रहा है तो पूरा देश उसके साथ खड़ा है। मेरा जन सुराज का अपना मानना है ये पहले होना चाहिए था।
लेकिन अब जब हो रहा है तो उसको समुचित तौर पर किया जाए, इतनी ताकत से इसको खत्म किया जाए कि फिर से ये न पनपे। दूसरी बात, मीडिया को या जो दूसरे साथी हैं उनको थोड़ा धीरज दिखाना चाहिए। लड़ने का काम, देश की सुरक्षा का काम विशेषज्ञों को, सेना के वीरों के लिए छोड़ देना चाहिए। स्टूडियो में बैठकर नया नया सगुफा छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैच्योर्ड कंट्री हैं, एक गंभीर व्यक्ति हैं, एक बड़े राष्ट्र के नागरिक हैं, देश से प्यार करते हैं, तो सेना को अपना काम करने दीजिए, विशेषज्ञों को इसकी व्यवस्था करने दीजिए। आप और हमसे आपसे अपेक्षा यह है कि हम लोग पूरी तरीके से अपने प्रार्थनाओं में, अपने दुआओं में, अपनी भावनाओं में, अपने कार्यशैली में सेना के प्रति और जो सेना के साथ जो साथी इसमें जुड़े हुए हैं, जो इस काम को कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ खड़े रहे। इसका मजाक न बनाएं, इसको टीआरपी बढ़ाने का जरिया न बनाएं। ये गंभीर मामला है और हम लोग अंतिम बात इसमें ये कहना चाहते हैं कि जन सुराज परिवार की ओर से हम लोग इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी जवान उस हताहत न हो, भगवान न करे किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो। आपके हमारे लिए ये कहना बहुत आसान है कि फलाना आदमी, इतने लोग शहीद हो गए। आपके लिए वो कहानी हो सकती है, किसी के लिए वो परिवार है, किसी के लिए वो जिंदगी है। तो हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि ये जो भी कार्रवाई चल रही है, इसमें भारत के लोगों का, जो साथी, जो यहाँ के वीर पुत्र, जो लोग लड़ रहे हैं या जिनको जो जिम्मेवारी दी गई है, जो जिम्मेवारी निभा रहे हैं, उनको, उनमें से कोई हताहत ना हो, उनको कोई दुर्घटना ना हो। बाकी जो कुछ भी जिम्मेवारी नागरिक होने के नाते हम लोग पर होगी, जो सरकार और सदन तय करेगी, हम लोग सब उसमें साथ खड़े रहेंगे। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए विपक्षी पार्टियां जो है वो दिन गिनती कर रही हैं कि 13 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, सरकार अटैक क्यों नहीं कर रही है। क्या किसी देश पर अटैक कर देना इतना आसान है? हम उदाहरण के तौर पर इजराइल और रसिया को देख रहे हैं। इजराइल, देखिए, मैंने पहले कहा कि ये समय नहीं है एक दूसरे पर छीटाकशी करने का। लड़ाई कोई पार्टी नहीं लड़ती है, ना पक्ष वाली पार्टी लड़ रही है, ना विपक्ष वाले लड़ रहे हैं। देश के बच्चे लड़ रहे हैं, इस देश के युवा लड़ रहे हैं, तो इस पर राजनीति नहीं कीजिए। देश के लोगों ने सदन में सरकार और विपक्ष दोनों को चुनकर भेजा है, दोनों को उनकी जिम्मेवारी दी गई है। लोकतंत्र में, संविधान में उनको साथ मिलकर जो देश की सेना कर रही है, जो विशेषज्ञ कर रहे हैं, उसके साथ हम लोग को खड़ा होना है। उनको ऑपरेशनल फ्रीडम है, जैसा कि हम लोग प्रेस से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक नेतृत्व है वो तो देश की सरकार को ही करना है। जब इंदिरा जी थी तब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी सब लोग साथ खड़े थे। आज भाजपा की सरकार है, तब भी साथ खड़े सब होंगे। और जब देश का मामला होगा, सरकार किसी की हो, लोग देश के साथ खड़े हैं, किसी नेता और दल के साथ नहीं खड़े हैं। इसलिए देश के साथ खड़े होइए, वो मोमेंट है। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, देश अपने आप, हर वो व्यक्ति जो इस मिट्टी से प्रेम करता है, इस देश से प्रेम करता है, वो अपने आप खड़ा होगा। उसको किसी नेता के सलाह की जरूरत नहीं है। सर, आम जनता तो साथ में है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां जिस हिसाब से स्टेटमेंट देती है, इसका फायदा, देखिए, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति वक्तव्य देने के लिए स्वतंत्र है। वो किस भाषा का प्रयोग करता है, वो अपनी किस सोच को दर्शाता है, ये जनता तय करती है। हमने अपनी ओर से, अपने जन सुराज दल की ओर से, अपने साथियों की ओर से जो कहना था वो कहा। मैं फिर से आग्रह यही करूंगा कि मुझे जैसा लगता है कि देश दुनिया में, भारत की में एक जो कमी हम लोग अभी देखते हैं अपनी व्यवस्था में, कि इसको मीडिया ट्रायल ना बनाया जाए, इसको मजाक का मुद्दा ना बनाया जाए। ये लोगों की जान का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। कोई भी वक्तव्य देने से पहले, मुझे लोग सुबह से कह रहे हैं भैया तुरंत वक्तव्य दीजिए। मैंने सुबह से कोई वक्तव्य नहीं दिया, क्योंकि सेना का जब वक्तव्य आ गया उसके बाद ही कुछ बोलना सही है। जब तक सेना के लोगों ने ब्रीफ नहीं किया, तो आप सुबह में 4 बजे उठकर आप जबरदस्ती का नेता बनने के लिए कुछ कह रहे हैं, वो हम लोग का स्वभाव नहीं है। ये ना वो विषय है राजनीति का, ना हम लोग कभी इसमें शामिल होंगे। सेना का वक्तव्य आया है, हम लोग उसको सैल्यूट करते हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। ना हम में वो योग्यता है कि मैं सेना को बताऊं कि उनको क्या करना चाहिए।
और ना मेरा वो काम है। हम लोग का काम ये है कि जो विशेषज्ञ कर रहे हैं, जो देश की संसद तय कर रही है, जो देश की सेना कर रही है, हम लोग उसके साथ तन मन धन से हर तरीके से खड़े हैं। जो नागरिक होने के नाते हम लोग पर जिम्मेवारी आएगी, हम लोग उसको ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।